नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी अद्भुत यात्रा कर निकलने वाले हैं जो सच में हमारी सोच के दायरे को बड़ा कर देगी। सोचिए, एक छोटी सी सांस जो हम हर पल लेते हैं और ये अनंत ब्रह्मांड जिसका कोई छोर नहीं है, इनके बीच क्या रिश्ता हो सकता है? आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे प्राचीन भारतीय दर्शन एक नवजात शिशु की पहली सांस को सीधा इस विशाल अंतरिक्ष के मूलनाद यानी उसकी सबसे पहली ध्वनि से जोड़ता है। ये कोई आम विषय नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा विश्व दर्शन है। तो चलिए शांत मन और पूरे उत्साह के साथ इस गहरे रहस्य को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। एक नवजात शिशु की पहली सांस, जिसमें जीवन की सबसे पहली धड़कन छिपी होती है, और आसमान से टूटकर गिरते हुए किसी तारे की उस शांत मौन गति में आखिर क्या संबंध हो सकता है? देखा जाए तो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगते हैं, है ना? एक बिल्कुल सूक्ष्म स्तर पर है और दूसरा विशाल अंतरिक्ष के स्तर पर। लेकिन क्या सच में कोई ऐसा अदृश्य धागा है जो जीवन के इस पहले स्पंदन को आकाशगंगा की इन बड़ी बड़ी गतिविधियों से जोड़ता है? सनातन दृष्टि हमें बताती है कि हाँ, एक अदृश्य सूत्र है, और आज की इस चर्चा में हम इसी अदृश्य सूत्र को खोलने वाले हैं। तो चलिए अपने पहले भाग की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है द फर्स्ट पल्स ऑफ लाइफ, यानी जीवन का पहला स्पंदन। सनातन दर्शन में एक ऐसी अवधारणा है जो वाकई हैरान कर देती है। ओम, इसे हम अक्सर सिर्फ एक धार्मिक मंत्र या छोटा सा शब्द मान लेते हैं, राइट? लेकिन इस विश्लेषण के मूल स्रोत बताते हैं कि ओम सिर्फ एक शब्द नहीं है। असल में सृष्टि के शुरू होने पर जो सबसे पहला कंपन यानी वाइब्रेशन उठा था, ये वही है। ये वो आदि चेतना है, वो मूल ऊर्जा है जहां से इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण शुरू हुआ। यानी अगर हम सृष्टि की बिल्कुल शुरुआत में जाएं तो सब कुछ एक अकेली, विशाल और चेतना से भरी ध्वनि से निकला है। इसे थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। वैदिक शब्दावली में दो बड़े ही महत्वपूर्ण शब्द आते हैं, चर और अचर। चर का अर्थ है वो सब कुछ जो लगातार गतिशील है, जिसमें मूवमेंट है, जैसे कि सभी जीवित प्राणी। और दूसरी तरफ है अचर, जिसका अर्थ है वो सब जो बिल्कुल स्थिर है, जैसे कोई बड़ा सा पहाड़ या पत्थर। वैदिक काल में सृष्टि को इन्हीं दो भागों में बांटा गया था। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे कोई जीवित प्राणी हो या कोई शांत पत्थर, उन दोनों की नींव बिल्कुल एक ही है, और वो नींव है वही दिव्य नाद। अब सवाल आता है कि ये दिव्य ध्वनि, ये वाइब्रेशन आखिर है कहाँ? असल में ये सिर्फ पुरानी किताबों में नहीं, बल्कि हमारे आसपास की हर रोजमर्रा की चीज में मौजूद है। पेड़ों का बढ़ना हो, नदियों का लगातार बहना हो, ग्रहों का अपनी कक्षा में घूमना हो, या यहाँ तक कि आग की लपटें। ऋषियों ने महसूस किया कि इन सभी के पीछे एक ही अदृश्य ब्रह्मनाद या कॉस्मिक साउंड काम कर रहा है। हमारी प्रकृति में होने वाली हर सामान्य सी गतिविधि को यही छिपी हुई ऊर्जा चला रही है। आइए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे भाग की तरफ, विजडम ऑफ द उपनिषद्स। ज्ञान का ये जो क्रमिक विकास है ना, ये सच में बड़ा फैसिनेटिंग है। अगर हम ध्यान दें तो सबसे पहले वेदों में सृष्टि को चार और अचर के रूप में पहचाना गया। फिर जब हम मांडुक्य उपनिषद तक आते हैं तो ये धारणा थोड़ी और विशाल हो जाती है। उसमें बताया गया कि ओम सिर्फ अस्तित्व नहीं है, बल्कि ये पूरे समय का प्रतीक है। भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ इसमें समाहित है। और अंत में छांदोग्य उपनिषद आते आते इस ध्वनि को एक ऐसी अनंत गुनगुनाहट मान लिया गया जो पूरे ब्रह्मांड में लगातार हर पल गूंज रही है। और यहाँ स्रोत में एक नया और बेहद खूबसूरत शब्द निकलकर सामने आता है, उद्गीता। छांदोग्य उपनिषद में ओम को ही उद्गीता कहा गया है, जिसका मतलब है एक दिव्य अनंत संगीत जो इस ब्रह्मांड में हर जगह गूंज रहा है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इंसान की चेतना, जानवरों की आदत या एक विशाल पहाड़ का कद ये आपस में अलग नहीं है। ये सब उस एक ही अनंत संगीत के अलग अलग सुर हैं। हर जीव इस उद्गीता की ही एक झलक है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को और भी आसानी से समझने के लिए एक बड़ी ही प्यारी सी उपमा यानी एनालॉजी का इस्तेमाल किया गया है। कहा गया है, लहरें कभी समुद्र से अलग नहीं होती। जरा सोचिए, जिस तरह एक लहर समुद्र से उठती है वही उसका अस्तित्व होता है और उसी में वो वापस मिल जाती है, ठीक वैसे ही ये पूरा ब्रह्मांड ओम की उस मूल चेतना से कभी अलग हो ही नहीं सकता। इस सृष्टि का हर कण, हर रूप उस विशाल कॉस्मिक समुद्र का ही हिस्सा है। अब आते हैं अपने तीसरे भाग पर, जहां हम जोड़ेंगे प्राचीन ज्ञान को आधुनिक विज्ञान से, एंशिएंट मिस्टिसिज्म एंड मॉडर्न फिजिक्स।
आप जानते हैं इस विश्लेषण की सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या है? ये आपस की तुलना देखिए। एक तरफ हमारा प्राचीन उपनिषादिक ज्ञान कहता है कि जो पत्थर और नदियां हमें बेजान लगते हैं, वो भी एक अदृश्य दिव्य ऊर्जा और कॉस्मिक ध्वनि से वाइब्रेट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आज की मॉडर्न फिजिक्स भी ठीक यही दस्तावेज पेश करती है। विज्ञान भी आज यही मानता है कि ये पूरा ब्रह्मांड मूल रूप से एटॉमिक वाइब्रेशन और एनर्जी से ही बना है। जो बात आज के वैज्ञानिक बड़े बड़े माइक्रोस्कोप से साबित कर रहे हैं, वही सत्य प्राचीन ऋषियों ने हजारों साल पहले ध्यान की गहराई में अनुभव कर लिया था। इस वैज्ञानिक और आध्यात्मिक तथ्य को थोड़ा और व्यवहारिक ढंग से समझते हैं। भगवद गीता में एक बहुत ही प्रभावशाली कथन दिया गया है, मैं ही जल में रस हूँ, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ। इसे पढ़कर क्या समझ आता है? इसका सीधा सा अर्थ ये है कि परमात्मा या वो मूल स्पंदन हमारी रोजमर्रा की चीजों में कितनी गहराई से बसा हुआ है। पानी पीते समय जो स्वाद मिलता है या सूर्य की जो रोशनी हमें दिखती है, उन सब में वही एक दिव्य चेतना काम कर रही है। ये विशाल कॉस्मिक ऊर्जा सिर्फ आसमान में नहीं, बल्कि पीने के पानी के एक ग्लास में भी ठीक वैसे ही मौजूद है। अब वक्त है हमारे आखिरी भाग का, भाग 4, परसीविंग द कॉस्मिक रेजोनेंस। यहाँ हम देखेंगे कि इसे खुद कैसे महसूस किया जा सकता है। यहाँ स्रोत एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट पेश करता है, मौन की ध्वनि यानी साउंड ऑफ साइलेंस। जरा विचार कीजिए, जब हम किसी पत्थर को देखते हैं तो उसमें गहरी स्थिरता, एकदम शांति होती है ना? और वहीं दूसरी ओर जब किसी पक्षी को गाते हुए सुनते हैं तो उसमें कितनी तेजी और संगीत होता है। लेकिन स्रोत के अनुसार गहराई में देखा जाए तो पत्थर की वो गहरी चुप्पी और पक्षी का वो चहचहाना दोनों ही उस एक मूल वाइब्रेशन का हिस्सा है। दोनों ही रूप भले ही अलग हों, पर उनके अंदर गूंज वही एक है। तो अगर इस अदृश्य और अनंत संगीत से जोड़ने की जिज्ञासा हो, तो इस विश्लेषण के स्रोत ने कुछ बड़े ही व्यवहारिक कदम बताए हैं। पहला कदम है अपने आसपास की प्राकृतिक शांति और चुप्पी को पूरे ध्यान से सुनना और महसूस करना। दूसरा, इस बात को मन में पूरी तरह स्वीकार करना कि जो चीजें निर्जीव या बेजान लगती हैं, उनमें भी वही कंपन मौजूद है। और तीसरा, ध्यान यानी मेडिटेशन का अभ्यास करना। भारतीय साधना पद्धति में ध्यान इसलिए लगाया जाता है ताकि मनुष्य की आत्मा और इस विशाल ब्रह्मांड की चेतना के बीच एक ऐसा कनेक्शन बन सके जो दोनों को एक कर दे। और जब कोई साधना और ध्यान की इस अवस्था में सच में गहराई तक उतरता है, तो परिणाम क्या होता है? भेदभाव का पूरी तरह से अंत। जब इंसान की चेतना और ब्रह्मांड की चेतना आपस में जुड़ जाती हैं, तब मैं कौन हूँ और ये दुनिया क्या है, इनके बीच का जो फासला है वो बिल्कुल धुंधला हो जाता है और अंततः खत्म हो जाता है। ऐसी अवस्था में एहसास होता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड से अलग हैं ही नहीं। तब सिर्फ एक ही चीज बाकी रहती है, वो है अनंत, हमेशा रहने वाली और हर जगह मौजूद उस ओम की शाश्वत गुनगुनाहट। और इसी गहरे विचार के साथ इस चर्चा के अंत में हम एक बेहद रोचक प्रश्न पर आकर खड़े होते हैं। जब देखने वाले और इस पूरे ब्रह्मांड के बीच की सीमा पूरी तरह मिट जाए और दोनों मिलकर सिर्फ एक अकेले वाइब्रेशन में बदल जाएं, तब आखिर कौन सा संगीत बाकी रह जाता है? ये सच में एक सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल है। आज हम और आप इस विचार को अपने साथ ले जा सकते हैं और आसपास की उस खामोशी में उस अदृश्य ध्वनि को महसूस करने का प्रयास कर सकते हैं। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।